हम लोग जेनेटिक्स शुरू किए हुए थे। जेनेटिक्स में हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देख लिया। उसके बाद आपको जो है सो इंटरेक्शन ऑफ जीन्स को देख लिया। अब आज हम लोग शुरू करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसा प्रोसेस जिससे हम मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल को किसी स्पीशीज में आइडेंटिफाई कर सकें, यानी सेपरेशन ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल। तो एनिमल्स के अंदर में नॉर्मली सेक्स अलग अलग पाया जाता है। मेल के अंदर में जो है सो क्रोमोजोम के बेसिस पर कहीं होता है, कहीं जेनिक बैलेंस के आधार पर होता है, कहीं इन्वायरमेंट के आधार पर होता है। लेकिन मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल अलग होता है और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल अलग होता है। कुछ ऐसा भी केसेज है जहाँ पर एक ही इंडिविजुअल में मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि अर्थवर्म के अंदर में, तो उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कर देते हैं। तो आइए हम लोग देखें सेक्स डिटर्मिनेशन एनिमल्स में कैसे कैसे होता है। तो इसमें हम लोग 3 थ्योरी में इसको बांट सकते हैं। एक हो गया क्रोमोजोम थ्योरी, यानी कि क्रोमोजोम के आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल कौन सा होगा और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल कौन सा होगा, यानी कि मेल कौन होगा और फीमेल कौन होगा। दूसरा है जेनिक बैलेंस थ्योरी। और तीसरा है इन्वायरमेंटल थ्योरी। क्रोमोजोम थ्योरी कहता है कि क्रोमोजोम के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिविजुअल मेल होगा या कि फीमेल होगा। तो क्रोमोजोम को हम लोग 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम में हम लोग मानते हैं एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम थ्योरी के लिए हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोजोम्स, और दूसरा कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम के आधार पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। एंड में आप देखिएगा कि फीमेल के अंदर में 5 ऑटोजोम्स होता है और मेल के अंदर में केवल 4 ऑटोजोम्स होता है। फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है और मेल होमोगैमेटिक होता है। तो एंड के अंदर में आपको फीमेल के अंदर में हो गया ऑटोजोम 5 और मेल के अंदर में ऑटोजोम हो गया 4। तो यहाँ पर सेक्स क्रोमोजोम नहीं है, लेकिन ऑटोजोम की संख्या में अंतर है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम वैरी करता है मेल और फीमेल के अंदर में। तो फीमेल के अंदर में जब गैमेट बनेगा तो कोई एक गैमेट हो जाएगा 3A, जबकि दूसरा कोई गैमेट होगा 2A। और मेल के अंदर में दोनों गैमेट बनेगा तो 2A ही होगा। अब इस 3A फीमेल गैमेट के साथ अगर कोई मेल गैमेट फ्यूज करता है तो वो हो जाएगा 5A, तो ये फीमेल हो जाएगा। ये गैमेट फ्यूज करेगा तो भी होगा 5A, यानी कि फीमेल होगा। जबकि इस दोनों गैमेट के फ्यूजन से 4A यानी कि मेल बना। और
इस दोनों गैमेट के फ्यूजन से भी 4A यानी कि मेल हुआ। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एंट के अंदर में सेक्स क्रोमोजोम नहीं है, बल्कि ऑटोजोम के नंबर के वेरिएशन के कारण फीमेल और मेल इंडिविजुअल्स होता है। अब चले आवे सेक्स क्रोमोजोम के आधार पर। तो सेक्स क्रोमोजोम के आधार पर कई एक टाइप हो सकता है। क्या क्या टाइप हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी है एक्स और 0 टाइप, यानी कि फीमेल के अंदर में ऑटोजोम के अलावा एक एक्स क्रोमोजोम होगा, जबकि मेल में केवल ऑटोजोम होगा, एक्स क्रोमोजोम नहीं होगा। दूसरा हो सकता है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, यानी कि फीमेल के अंदर में 2 एक्स क्रोमोजोम होगा ऑटोजोम के अलावा, और मेल के अंदर में एक एक्स क्रोमोजोम होगा और एक वाई क्रोमोजोम होगा। तीसरा पॉसिबिलिटी है ZW एंड ZZ टाइप, और चौथा पॉसिबिलिटी है हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी। नॉर्मली मैमल्स के अंदर में फीमेल होता है होमोगैमेटिक, जहाँ पे 2 एक्स क्रोमोजोम है, और मेल होता है हेट्रोगैमेटिक, जहाँ एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम। लेकिन बर्ड्स के अंदर में फीमेल ही होता है हेट्रोगैमेटिक और मेल होता है होमोगैमेटिक। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई नहीं लेकर के जेड और डब्ल्यू लेते हैं। उसके बाद हनी बी के अंदर में आप पाइएगा कि जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है और जो फीमेल होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो आइए हम लोग एक एक केस को देखें। X0 टाइप, यानी कि फीमेल के अंदर में ऑटोजोम के अलावा एक एक्स क्रोमोजोम होगा और मेल में केवल ऑटोजोम होगा। तो ऐसा हम लोग ग्रास होपर के अंदर में देखते हैं। ग्रास होपर में पाइएगा क्या कि फीमेल के अंदर में होता है 10 ऑटोजोम और एक एक्स क्रोमोजोम, और मेल के अंदर में होता है केवल 10 ऑटोजोम। तो हम इसको 10A+0 लिख सकते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम 0 हो गया। अब फीमेल के अंदर में जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एक गैमेट बन सकता है 5A+X, जबकि दूसरा गैमेट बनेगा 5A+0, क्योंकि एक्स क्रोमोजोम तो दोनों में से किसी एक गैमेट में जाएगा। और मेल के अंदर में 5A+0 और 5A+0, यानी कि मेल होमोगैमेटिक हो गया। इसमें तो एक्स क्रोमोजोम है नहीं, तो दोनों में केवल ऑटोजोम जाएगा, तो ऑटोजोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर 5A+X ये फीमेल गैमेट 5A+0 मेल गैमेट के साथ फ्यूज करे तो 10A+X हो जाएगा, तो ये फीमेल हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये इस गैमेट के साथ फ्यूज करे तो भी 10A+X हो जाएगा, तो यह भी फीमेल हो जाएगा। लेकिन ये 5A+0 वाला फीमेल गैमेट दोनों में से किसी भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो ऑलवेज 10A और +0 होगा, यानी कि एक्स क्रोमोजोम 0 हो गया, 10A+0, तो ये दोनों मेल हो जाएगा, ये दोनों फीमेल हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि उसके अंदर में ग्रास होपर के अंदर में आपको फीमेल जो है उसमें एक एक्स क्रोमोजोम है और मेल के अंदर में केवल ऑटोजोम है, एक्स क्रोमोजोम नहीं है। तो X0 टाइप हम लोगों ने देख लिया। XX और XY टाइप सभी मेमल्स के अंदर में पाया जाता है। मेमल्स के अंदर में आप पाइएगा कि ऑटोजोम हो गया अगर 2A और XX, तो ये हो जाएगा फीमेल, और मेल के केस में 2A और प्लस एक एक्स क्रोमोजोम और एक वाई क्रोमोजोम। अब फीमेल के अंदर में जब गैमेट बनेगा
तो दोनों गैमेट होगा A प्लस एक्स। तो इस तरह से फीमेल होमोगैमेटिक हो गया। और मेल के अंदर में जब गैमेट बनेगा तो एक गैमेट होगा A प्लस एक्स, तो दूसरा गैमेट होगा A प्लस वाई। अब ये A प्लस एक्स और A प्लस एक्स अगर फ्यूज करता है तो ये 2A प्लस एक्स एक्स यानी कि फीमेल हो गया। ये गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो 2A प्लस एक्स एक्स यानी कि फीमेल होगा। लेकिन ये गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज करे तो 2A प्लस एक्स वाई यानी कि मेल हो जाएगा। ये गैमेट भी अगर इसके साथ फ्यूज करे तो 2A प्लस एक्स वाई यानी कि मेल हो जाएगा। तो ये दोनों मेल हो गया और ये दोनों फीमेल हो गया। ह्यूमन बीइंग के अंदर में हम देखते हैं कि 44 ऑटोजोम्स होता है और 2 एक्स क्रोमोजोम होता है फीमेल के अंदर में, और मेल के अंदर में 44 ऑटोजोम होता है और एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारा जो एनिमल्स है या ऑर्गेनिजम्स है वो आपका एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप में आता है। बर्ड्स के केस में क्या पाइएगा कि फीमेल हो जाता है हेट्रोगेमेटिक और मेल होता है होमोगेमेटिक, इसलिए एक्स वाई नहीं कह करके हम वहां पर ZW कहते हैं। तो फीमेल के अंदर में ऑटोजोम हुआ और प्लस हो गया एक Z क्रोमोजोम, दूसरा W क्रोमोजोम, और मेल के अंदर में 2A प्लस ZZ यानी कि मेल होमोगेमेटिक है और फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। तो फीमेल के अंदर में जो गैमेट बनेगा तो A प्लस Z भी हो सकता है और A प्लस W भी हो सकता है। लेकिन मेल के अंदर में जो गैमेट बनेगा वो A प्लस Z, A प्लस Z। अब ये A प्लस Z और A प्लस Z फ्यूज करे तो 2A प्लस ZZ यानी कि मेल हो जाएगा। ये गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज करें तो 2A प्लस ZZ यानी कि मेल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों गैमेट अगर फ्यूज करेगा तो 2A प्लस ZW होगा, इसलिए ये फीमेल हो जाएगा। 2A प्लस ZW यानी कि फीमेल हो जाएगा। तो ये दोनों फीमेल हो गया और ये दोनों मेल हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फीमेल ही हेट्रोगेमेटिक हो गया और मेल होमोगेमेटिक हुआ। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी। हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी का केस हनी बी के अंदर में पाया जाता है। वहाँ फीमेल जो है वो डिप्लॉइड होती है और मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो फीमेल के अंदर में क्वीन हुआ और वर्कर्स हुआ, ये दोनों डिप्लॉइड होता है। वर्कर्स स्टेराइल होता है और क्वीन फर्टाइल होती है, यानी कि क्वीन के अंदर में एग का फॉर्मेशन होगा। तो क्वीन में जो एग का फॉर्मेशन हुआ तो हम मान लेते हैं कि वहाँ भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं है, तो ऑटोजोम ही केवल है, तो 2A मान लेते हैं। मेल जो हुआ जिसको ड्रोन कहते हैं, ये ड्रोन होता है हैप्लॉइड, तो ये A हो गया। अब यहाँ तो मियोटिक डिवीजन से बन जाएगा गैमेट, तो A हो गया। लेकिन मेल के अंदर में माइटोसिस से ही गैमेट बनेगा। तो गैमेट A हो गया। अब होता क्या है कि बहुत बार एक पार्थेनोकार्पेली की ग्रो कर जाता है और पार्थेनोकार्पेली ग्रो कर करके ये बना लेता है ड्रोन, या जिसको मेल कहते हैं। तो ये ग्रो कर करके ड्रोन बना लिया और ये दोनों अगर आपस में फ्यूज करता है तो 2A, तो 2A होगा तो या तो ये वर्कर हो जाएगा या क्वीन हो जाएगा। ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज करेगा तो 2A यानी कि वर्कर या क्वीन यानी कि फीमेल होगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि फीमेल जो है वो डिप्लॉइड हो गया और मेल जो है वो हैप्लॉइड हो गया। तो ये सारा कंडीशन हम लोग देखते हैं क्रोमोजोम के बेसिस पर। तो हम लोगों ने क्रोमोजोम थ्योरी को देख लिया। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी।
जेनिक बैलेंस थ्योरी में क्या है कि एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का जो रेशियो है ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म मेल होगा या कि फीमेल होगा। तो ड्रोसोफिला के केस में हम लोग देखते हैं कि XY का वैल्यू जब 1 होता है तो ये फीमेल होता है, और XY का वैल्यू यदि हाफ होता है तो ये मेल होता है। XY का वैल्यू अगर मोर देन 1 हो तो ये सुपर फीमेल होता है, और XY का वैल्यू यदि लेस देन 1 एंड मोर देन हाफ तो ये होता है इंटरसेक्स। और XY का वैल्यू अगर लेस देन हाफ हो तो ये होता है मेटामेल। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि XY का रेशियो जो है वही डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म मेल होगा कि फीमेल होगा। जैसे हम लोग कुछ जेनेटिक मेकअप देखें ड्रोसोफिला के केस में, अगर सपोज कीजिए कि उसका जेनेटिक मेकअप है 2A + XY, तो जिस फ्लाई में 2A + XY होगा तो यहाँ हम XY का वैल्यू अगर लेंगे तो ये हो जाता है 1/2, तो ये मेल हो जाएगा। और यदि ये रहे 2A + 2XY तो XY का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए ये फीमेल हो जाएगा। यदि ये वैल्यू रहे 2A + 3XY तो ये हो जाएगा 3XY2A, यानी कि XY का वैल्यू हो गया आपको 3/2, तो मोर देन 1 हो गया। तो मोर देन 1 हो गया तो ये सुपर फीमेल होगा। और यदि ये रहे 2A + 3A + 2XY तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। XY का वैल्यू हो गया 2/3, तो ये हाफ से बेसी है और 1 से कम है, तो ये इंटरसेक्स हो जाएगा। और यदि वैल्यू ये रहे 3A + XY तो XY का वैल्यू 1/3 हो गया, तो ये मेटामेल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सेक्स डिटरमाइन हुआ XY के वैल्यू से। तो ये जेनिक बैलेंस थ्योरी की बात हो गई। अब आइए हम लोग शुरू करें इन्वायरमेंटल थ्योरी। कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिजम्स है, पर्टिकुलरली रेप्टाइल्स, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर तक डिसाइड करता है कि सेक्स जो है वह मेल होगा या कि फीमेल होगा। तो एग के डेवलपमेंट के समय, जब एग का डेवलपमेंट होने लगता है रेप्टाइल्स में, तो उस समय का टेम्परेचर क्या है। अगर उस समय का टेम्परेचर आप टॉर्टराइल के केस में पाइएगा क्या कि टेम्परेचर अगर होता है इन बिटवीन 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये मेल होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या एबव रहे तो यह फीमेल होता है। टेम्परेचर अगर 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यह 50% एग जो है यह मेल में कन्वर्ट करता है और 50% फीमेल में। तो 50% हो गया मेल और 50% हो गया फीमेल। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं
कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। बनोलिया के केस में आप पाइएगा क्या, एक सी वर्म है, ये सी वर्म है। इस सी वर्म के अंदर में एग अगर रह जाता है वर्म के बॉडी के अंदर में तो वो मेल में कन्वर्ट कर जाता है, और यदि वह सी वाटर में गिर जाता है तो फीमेल में कन्वर्ट कर जाता है। तो कुछ लोगों का कंसेप्ट ये है कि मेल के ये वर्म के बॉडी में जब एग रहता है तो उसको हाई टेम्परेचर मिलता है, इसलिए वो मेल में कन्वर्ट करता है, और सी वाटर में गिर जाने के कारण लो टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए वो फीमेल में कन्वर्ट करता है। दूसरे लोगों का ओपिनियन ये है कि नहीं, जब वह वर्म के बॉडी के अंदर में है तो वहाँ उसको हार्मोनल सेक्रेशन मिलता है, और उस हार्मोन के प्रेजेंस के कारण वो मेल में कन्वर्ट करता है, जबकि सी वाटर में गिरने पर हार्मोन्स नहीं मिलता है, इसलिए वह फीमेल में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस तरह यहाँ हम क्या देखते हैं कि दो अलग अलग ओपिनियन है। एक ओपिनियन कंसीडर करता है कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, दूसरा ओपिनियन कंसीडर करता है कि ये हार्मोनल फैक्टर है। तो इस तरह से एनिमल्स के अंदर में हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन या तो सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर होता है, या ऑटोजोम के आधार पर होता है, या नहीं तो ये आपका जो है तो जेनिक बैलेंस इसका बेसिस हो सकता है, अथवा कुछ केसेस में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है।